नमस्कार दोस्तों, मिश्रा से रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं कैंडिड विद लुबना यूट्यूब चैनल का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है मैसेज टू पाकिस्तानी इन यूके एंड अब्रॉड प्लीज इंटरगेट। अच्छा, इन उर्दू और हिंदी। अच्छा, ये जो वीडियो है एक पाकिस्तानी लड़की है लेकिन वो ब्रिटिश में जन्मा है, वहाँ पे पले बढ़ी है, ब्रिटिश है। इसका जो क्या बोलते हैं आइडेंटिटी है ना ब्रिटिश है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है ना, फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान से, वो लेकिन वो यूके में पली बढ़ी है। ठीक है, वो पाकिस्तानियों को एक मैसेज दे रहा है, क्योंकि जैसे कि कट्टरपंथी हर जगह में बढ़ रहे हैं, यूके से भी आउट कर रहे हैं मुस्लिम को, वहाँ वहाँ पे जाके जितना भी वो रेप कर रहे हैं, गैंग चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना। इसी हवाले से वीडियो है। चलो वीडियो देखते हैं, लुबना मैडम ने क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, उर्जन वीडियो का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उर्जन वीडियो जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी मेरा प्रॉपर रिएक्शन होता है वीडियो के एंड में होता है। ठीक है, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। मेरा पैगाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे हैं, जैसे यूके और अमेरिका। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गोरे जो हैं हम लोगों से तंग आ चुके हैं काफ़ी। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, और पाकिस्तानियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, काफ़ी गलत गलत सोच रहे हैं। और गलत वो क्यों सोच रहे हैं और हम इस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे इस वीडियो में बात करनी है। वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस अंग्रेज़ी में बनाती हूँ, मगर क्योंकि कुछ लोग हैं जो भले बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, मगर उनको अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं है अभी तक, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इस परेशानी की वजह से मुझे उर्दू में भी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और मेरी बात समझेंगे, क्योंकि समझने की बात है। बात यह है कि अगर मैं एक आसान तरीके से ये बताऊं कि मुल्क का नाम काफ़ी बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो मुल्क है उसका नाम बदनाम हो रहा है काफ़ी दुनिया में, और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको वैसे लोग अच्छा समझते नहीं हैं। अब मैं जो हूँ यूके में मैं पैदा हुई हूँ, मगर मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी पाकिस्तान में भी रहते हैं। कुछ अमेरिका में भी हैं, कुछ यूके में भी हैं, मगर पाकिस्तान में भी रिश्तेदार हैं। तो मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं भाई, ठीक है। मगर बात यह है कि क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ और मैं काफ़ी साल ऑफ कोर्स रही हूँ यहाँ पर यूके में, मैं पाकिस्तान भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ, मुझे समझ है उन चीज़ों की जो पाकिस्तान से जो आते हैं जो गलत कर रहे हैं, और जहाँ पर गोरों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और जहाँ पर लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करके मैं जो हूँ दोनों लोगों को मिलाऊं, पाकिस्तानियों को और जो बाकी की दुनिया में जो लोग हैं, स्पेशली जो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूं और लोगों को मिलाऊं। तो मैं ये कुछ बातें करना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स जो मैं बातें कर रही हूँ अब, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो, आई थिंक लागू बोलते हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ लफ्ज़ हिंदी के इस्तेमाल करूं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड की मूवियाँ भी दिखी भाई, और उर्दू मैंने सीखी है घर से अपनी अम्मी से, और बॉलीवुड की मूवियों से। तो हो सकता है कुछ जो मेरी ज़बान हो, कुछ आधी आधी हिंदी हो आधी उर्दू हो, तो पहले से मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं, एक चीज, उर्दू और हिंदी में तो इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ कुछ वर्ड का फर्क है, लेकिन हिंदी और उर्दू दोनों सेम तो है, अलग तो नहीं है। कुछ कुछ वर्ड में चेंजेस है, लेकिन और तो सेम है। जितनी मुझे आती है उर्दू उसके लिहाज से मैं बोलूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसले क्या हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्क में आते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो उनको ये
इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जब आप गए हैं अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पूरा मुल्क आपके लिए बदले या गोरे अपने आप के लिए बदलें क्योंकि इनका मुल्क है। तो वो उन्होंने गोरों ने दरवाजे खोले हैं पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क के अंदर आने के लिए, मगर इसलिए नहीं खोले हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आएं और गंद मचाएं। वो चाहते हैं कि लोग आएं, अच्छे लोग आएं और भले अपना जो है कल्चर वो रखें, मगर थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनकी कोई बेइज्जती ना करे, उनके मुल्क को कोई बदलने की कोशिश ना करे। ज़्यादातर मसला मैंने ये देखा है कि जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं वो करते नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप आ रहे हैं गोरों के मुल्क में तो उनकी ज़बान सीखें। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं और स्पेशली औरतें जो हैं, अंग्रेज़ी उनको आती ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं यूके में, नाम का रह रहे हैं यूके में, आती अंग्रेज़ी का एक दो लफ्ज़ भी आते नहीं होंगे। और स्पेशली जो औरतें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, उनको अंग्रेज़ी सही से बोलना आती नहीं है। तो गोरे जो हैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है देख के कि ये आई हैं। बस आदमी भी आए, चलो आदमियों को तो फिर भी आ जाती है क्योंकि काम करते हैं, मगर औरतों को तो बिल्कुल आती नहीं है। तो जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं आपको ज़बान सीखनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं भाई। अगर आप लोग पूरा दिन बैठेंगे और पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे उर्दू में, तो ऐसे आपको अंग्रेज़ी तो कभी बोलने आएगी नहीं। अगर आप अंग्रेज़ी मूवियाँ नहीं देखेंगी, अगर आप लोग जो हैं गोरों से बातचीत नहीं रखेंगे, लाइक ऐसे इंसान थोड़ी सीखता है फिर। अपने आप को, जिस मुल्क में आपने खुद फैसला करा है कि आपको रहना है, पाकिस्तान में तो नहीं रहना था ना, पाकिस्तान तो आप लोग खुद छोड़ के आए। तो जब आप लोगों को खुद यहाँ पर गोरों के मुल्क में रहना है तो तमीज़ की एक वो होती है कि आप ज़बान भी सीखें भाई। तो गोरे काफ़ी ये बदतमीज़ी समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो तमीज़ ही नहीं है कि किसी के मुल्क में जाएं तो ज़बान सीखें, क्योंकि हमें इतनी तमीज़ है, गोरों का ये बोलना है जब जब मुझसे बात करते हैं कि हमें इतनी तमीज़ है कि भाई हम कहीं जाएं किसी मुल्क में तो हम लोग उस मुल्क में अपने आप को ढलेंगे, ना कि कोशिश करेंगे कि वो मुल्क हमारे लिए बदले। तो प्लीज़ ज़बान सीखें, और कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि जो क्वीन है या किंग है उसकी ज़बान आप उनके तरह बोलेंगे, मगर जो बेसिक एक होती है ज़बान हर इंसान को आनी चाहिए। प्लस अगर आपके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं तो अंग्रेज़ी वो सीख रहे हैं, तो आप और टीचर से भी बात करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर आपको पता ही नहीं है यूके में न्यूज़ में भी क्या हो रहा है, अगर आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग पूरे तरीके से एक्चुअली फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं यूके में रहने का या यूके जैसे मुल्कों में रहने का, जैसे अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि लिबास सिर्फ आप लोग जो पाकिस्तान से आते हैं कुछ अंग्रेज़ी कपड़े पहन रहे हैं गोरों के मुल्क में, कुछ नहीं पहन रहे हैं। देखें, अब गोरे जो हैं, जैसे यूके में एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर वो लोग पहनते हैं शलवार कमीज़, मगर अगर लोग शलवार कमीज़ पहन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनते रहें। अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप लोगों ने खुद फैसला करा है गोरों के मुल्क में रहने के लिए, तो कपड़े भी कोशिश करनी चाहिए कि अंग्रेज़ी पहने। अब अंग्रेज़ी कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि नुमाइशा कपड़े या नंगे कपड़े इंसान पहने या मिनी स्कर्ट में घूमे, नहीं, किसी ने ये नहीं बोला है। अच्छे लंबी ड्रेसेस होती हैं, अच्छे ट्राउजर्स होते हैं, पूरा जिस्म ढका हुआ होता है, कोई कुछ नज़र ऐसा नहीं आता है, मगर नाम होता है कि चलो अंग्रेज़ी कपड़े पहन लिए ताकि गोरों को भी बुरा ना लगे। तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तरह अपने आप को ढलने की कोशिश हर तमीज़दार इंसान करने की कोशिश करता है, और जिनको भाई नहीं तमीज़ है फिर वो नहीं करते हैं। पाकिस्तानियों के पास तमीज कहाँ बचा है? ये तो पूरा सबसे बदतमीजी है। उसको तमीज कहाँ से आएगा? कहाँ से सीखेंगे? उनका परवरिश बचपन से ऐसा तो है ही, बदतमीज जैसा। उनका जब बाहर कंट्री में जाते हैं तमीज कहाँ से आएगा? तो ज़बान सीखें, अंग्रेज़ी कपड़े तरीके के पहने ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े। इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में इंटीग्रेशन, के जिस मुल्क में आए हैं जिस उस मुल्क के लोगों से बातचीत करें,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं यहाँ पर गोरों ने कि वो किसी पाकिस्तानी औरत को हेलो बोलते हैं, पाकिस्तानी आदमी को हाय बोलते हैं या प्लीज़ या थैंक यू, ऐसा तो आगे से जवाब देते नहीं है पाकिस्तान के लोग। ऐसे यानी शक्लें बनाते हैं कि जैसे उनको समझ में आ नहीं रही अंग्रेजी, तो ये गोरे काफ़ी बुरा समझते हैं। उनको लगता है यार पाकिस्तानियों को कोई तमीज़ ही नहीं है, या गोरों को ये लगता है शायद पाकिस्तानी हमें पसंद नहीं करते हैं। तो फिर गोरों का ये बोलना है, जब जब हमें पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, तो भाई रह क्यों रहे हैं हमारे मुल्क में। भले आपका ये जो है मतलब नहीं रहा हो, जब किसी गोरे से आपका ताल्लुक क्या बोलते हैं, गोरे से, अगर किसी गोरे से आपकी मुलाकात हुई हो और आपने शायद सही से बात नहीं करी हो क्योंकि शायद आपको आता नहीं है अंग्रेजी में बात करना, मगर बात ये कि गोरों, जरूरी नहीं कि उस गोरे ने ये समझा हो कि यार इसको तो अंग्रेजी आती नहीं, हो सकता है उन्होंने ये समझा हो यार ये तो बहुत बदतमीज इंसान है, इसको यानी हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा ये इंसान। तो बात ये है, समझें कि अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी कपड़े अगर आप लोग पहनने की कोशिश करेंगे और गोरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो तब आप इस मुल्क के बारे में सीखेंगे और तब आप गोरों के बारे में सीखेंगे कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कभी कभार अपने खुद के लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं और आपको कोई गोरा मिल जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो ज़बान के बारे में मैंने बात करी है और लिबास के बारे में मैंने बात करी है, और ये भी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब जो इंसान अगर किसी पाकिस्तानी से कभी मिला नहीं हो, उसको क्या लगेगा पाकिस्तानियों के बारे में और वो अपना फैसला कैसे बनाएगा पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, वो ये देखेगा भाई। दूर से इंसान देखेगा कि ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इंसान बात कैसे कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है कि नहीं, और ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। इसको बोलते बोलते हैं इम्प्रेशन या इमेज जो होता है इंसान का। अब उर्दू में ये लफ्ज़ क्या है, मुझे भाई मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे इंसान दिखता है और बोलता है, इंसान के कपड़ों से और ज़बान से इंसान की एक हैसियत और औकात पता चलती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बाहर के मुल्क में। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसी जगहें हैं यूके में जो सिर्फ देसी लोग रह रहे हैं, कोई गोरे का नाम और निशान नहीं। और अगर वो जगहें अच्छी होती, साफ सुथरी होती, तो शायद गोरे परवाह नहीं करते। मगर आप लोगों को भी ये पता होगा, अगर आप यूके में रह रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर सारे देसी हैं और वो जगह बहुत ही गंदी है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं और गंदगी सब जगह है। गार्डन किसी ने साफ करा नहीं है, बाहर फर्नीचर रखा हुआ है। तो अगेन गोरे ये देखते हैं भाई इन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है, शायद अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी ये लोग ऐसे ही रहते होंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन गोरे थोड़ी गए पाकिस्तान, उनको थोड़ी पता भाई कि पाकिस्तान में कौन कैसा है, कहाँ कहाँ से है। मगर वो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान से लोग आए, वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका चाल चलन कैसी है, वो ये देख के फैसला कर रहे हैं अपना कि हमारे बारे में। और मैं हमारे बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान से हैं। मैं कोई गोरी तो हूँ नहीं भाई, मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं, और ना मुझे बनने की ना मेरी कोशिश है। भले लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को जो मेरी बातें समझ में उनको नहीं आती हैं, मगर ऐसी मेरी ना कोई, ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मैं हूँ, और जैसी मैं हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मगर मुझे काफ़ी अफसोस होता है देख के पाकिस्तानियों को कि उनको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि दूसरी भी चीज़ों में तमीज़ होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि गोरे खड़े में ज़ोर ज़ोर से उर्दू में बात करना, चीखना चिल्लाना फ़ोन पे। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं यूके में कि लोग थूक रहे हैं ज़मीन पर या पान खा के थूक रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है भाई, ऐसी हरकतें आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं सबसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को तमीज़ है जो पाकिस्तान से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तरीके के लोग हैं, हर चीज़ अच्छी, बड़ा घर लिया हुआ है और अच्छे तरीके, गोरों से गोरे भी दोस्त हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको इतना सेंस नहीं है कि थूकना और इस टाइप की चीज़ें ऐसे आप लोग करेंगे यहाँ पर इस बाहर के मुल्क में। तो गोरे देखते हैं, सोचते हैं भाई ये तो अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और गोरों का ये बोलना, देखा हमने भले हुकूमत करी हो, इतने सालों से हमने हुकूमत नहीं करी, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, पाकिस्तान ने क्या तरक्की करी है।
अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि यूके में फ्री एजुकेशन है, तो क्या इन लोगों ने उखाड़ लिया, क्या पढ़ाई कर ली। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। वो लोग क्या कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं बाहर या क्या कर रहे हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का। कुछ बच्चे जो हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, मगर बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अच्छा। जब फ्री एजुकेशन है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान में तो पैसे देने पड़ते हैं, और पाकिस्तान के हालात क्या हैं आप लोगों को खुद पता है भाई। यहाँ पर फ्री है एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन भी अच्छी है जो जो मिल रही है यहाँ पर, उसका फ़ायदा उठाएं। बच्चों पे ध्यान दें कि सड़क पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, गैंग में हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कि सिगरेट शराब क्या चल रही है। ज़रूरी नहीं कि आप गोरों में मिलें तो आपको गलत काम करने। ये एक गलत सोच है बहुत सारी पाकिस्तानियों की जो आते हैं बाहर के मुल्क में, कि भाई अब हम जो हैं, अब हमारे बच्चे गोरों से मिलेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। ये गलत बात है। ख़राब लोगों से मिलके आपके बच्चे ख़राब होंगे, भले वो हमारे अपने लोग हों या कोई और मज़हब के लोग हों, वो गोरे हों या काले हों। अच्छे लोगों में उठाएंगे अपने बच्चों को और बिठाएंगे तो आपके बच्चे अ, अच्छे निकलना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं या झगड़ा फसाद घर में करते हैं, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी बुरा जो है असर पड़ता है, कि वो बच्चे फिर जो हैं वो दोस्तों ना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वही बात बोल रही हैं। देखो, मैं एक पाकिस्तानी को बोलना चाहता हूँ, आप जब वेस्टर्न में यूके में अमेरिका में जाते हैं, वेस्टर्न में जाते हैं, क्यों जाते हैं? तुमको तुम्हारा पाकिस्तान जो है अच्छा नहीं लगा, एक इस्लामिक कंट्री तुमको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम वहाँ पे जा रहे हो ना। तुम वहाँ पे जाके उनका कल्चर को अडॉप्ट करो ना भाई। कि तुम जाके वहाँ पे ये करो कि नहीं भाई, सब लोग जितना भी यूरोपियन है, गोरे हैं, सब लोग हमारे कल्चर अडॉप्ट करें। क्यों करे भाई वो? तुम्हारा जरूरत है, तुम जा रहे हो। तुम तो ऐसे ही पाकिस्तान में रह के गंद मचा रहे थे, फिर वहां पे भी जाके गंद मचाओगे, क्या करेंगे वो अभी यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में भी लोग इतना तंग आ चुके हैं पाकिस्तानियों से। तो बाइक इतना गेट आउट पाकिस्तान हर जगह में चल रहा है। ये पाकिस्तानी इस मतलब एक शरीर का कैंसर होता है ना, कैंसर से भी बहुत खराब खराब है ये पाकिस्तान। जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे गंद मचाते हैं। कहाँ पे रेप करेंगे, कहाँ पे एक किलिंग गैंग चलाएंगे, कहाँ पे रेपिंग गैंग चलाएंगे, कहाँ पे किडनैपिंग गैंग चलाएंगे, ऐसे ही करते हैं। उनका आदत तो है ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो वो लोग यही करते थे ना, और क्या करते थे, यही सब कर रहे हैं। और जब ये सब देखते हैं गोरे कि भाई नहीं, ये सब आके हमारा देश को नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश में और खेती कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? निकलेंगे ना भाई। आज गोरी वही गोरे गोरे लोग वही कर रहे हैं, यूरोपियन वही कर रहे हैं, जटड़ पाकिस्तानी है नहीं। पाकिस्तानियों की वजह से पूरा का पूरा मुस्लिम इस्लाम को हटा रहे हैं यूरोप से। बोली पाकिस्तानी की वजह से, ये पाकिस्तानियों की इतना हरकत, ये हरकत इतना खराब हरकत है, इनके वजह से पूरा का पूरा इस्लाम बदनाम है, पाकिस्तानी की वजह से। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। और मैडम जी का ये मैं पहला रिएक्शन दे रहा हूँ। वीडियो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और ओरिजिनल वीडियो कर लेंगे, आपको पता ही मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। आपको साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।